नमस्कार दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे कि जो स्टॉक है लगभग 1:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। स्टॉक 8% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, वाई इज गॉडफ्रे फिलिप डाउन। और देखो, ये जो सवाल है ना, ये आंसर सबको पता है कि भाई Q1 के अभी नंबर आए हैं तो उसके कारण गिरावट हुई है। लेकिन एक चीज़ है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स पिछले एक साल में, अगर मैं पिछले 5 साल में लेके जाऊँ ना, एक समय इसने फ्रॉम लो 30 जुलाई 21 से सीधा अगस्त चलते हैं सितंबर 25, 982% से भी ज़्यादा रिटर्न। जी हाँ, 982% रिटर्न। और उसके बाद से जब से आप देखेंगे गिरावट, स्टॉक ऑलमोस्ट 44% फ्रॉम हाई टूट चुका है। और अब देखो, ये आप दिख रहा है ना, 2000 रुपए इतना बड़ा सपोर्ट जोन है। मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा बड़ा सपोर्ट है कि आज जब बाजार बंद होगा, अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो स्थिति थोड़ी सी बुरी होगी। क्योंकि देखो, क्लोज होके बंद होगा, फिर आने वाले 2 दिन देखना है, अगर 2000 के नीचे लगातार सस्टेन रखता है तो 2000 जितना बड़ा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, जो 2000 है वो जितना बड़ा आप कह सकते हैं एक समय में सपोर्ट होगा, वो उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो बाजार बंद होते अगर 2000 के नीचे गया तो टेक्निकली चीज़ें और रहेंगी प्रॉब्लमेटिक। हाँ, अब आते हैं थ्योरी पे कि भाई साहब, आखिर ये जो गिरावट है ये Q1 में सिर्फ वीकनेस कारण है या कुछ अलग चीज़ें हैं। आप यहाँ पर पाओगे सबसे पहले अ हाई फ्लाइंग वैल्यूएशन हिट अ ब्रिक वॉल। एक एक्सट्रीम वैल्यूएशन में गॉडफ्रे फिलिप ट्रेड कर रहा था और अब 44% ज़्यादा की गिरावट हुई है। कैटलिस्ट, देखो जैसे Q1 के नंबर आए ना, उसने एक वायलेंट रीप्राइसिंग शुरू कर दी गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड की। कॉन्टेक्स्ट, क्रैश से पहले स्टॉक ट्रेड कर रहा था 52 वीक हाई के आसपास, प्रीमियम प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड करता था। आउटकम क्या हुआ? शेयर में गिरावट, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रिगर्ड एग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग और अ सडन एग्जिट ऑफ मिड कैप लिक्विडिटी। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो टैक्सेशन है वो तो एक रीजन था ही। गॉडफ्रे फिलिप्स जिस प्रकार के प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, गिरावट आगे जो गिरावट है वो होनी ही थी। हाँ, इतनी सीवियर नहीं होती तो एक कंसोलिडेट फेज में होती, धीरे धीरे होती। बट जो टैक्सेशन इशू है, यानी जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया टोबैको में, प्लस जो वॉल्यूम में कमी आ रही है, हम आगे चर्चा करेंगे, इसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा किया गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए। फिर आप देखते हो Q1 का जो नंबर आया उसमें क्या होता है। देखिए, आप पाओगे आपका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वो 44% से नीचे आया भाई साहब। जहां 356 करोड़ से ऊपर था, 200 करोड़ के नीचे आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन आप 22.5% से ऊपर कमांड किया करते थे, उसमें अब ये 15% के आसपास रह गई है। आपकी कोर सीक्रेट वॉल्यूम, वो जो बेसलाइन थी उससे 2% नीचे, यानी हर एक क्षेत्र में। और जब आपका स्टॉक एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा होता है तो कोई भी छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज़ बहुत बड़ी होती है। और यहां पर तो एक पूरा एक स्ट्रक्चरल आपको चेंज दिख रहा है कि आपके नेट प्रॉफिट में गिरावट, एबिटा मार्जिन में गिरावट, इवन आपकी सिगरेट वॉल्यूम में भी गिरावट हुई है। ठीक है, और आप कह सकते हैं इसके कारण आप देख रहे होंगे एक बहुत ही बड़ा प्रेशर स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। नाउ, अब ऐसा हुआ क्यों? देखो, आपका ग्रॉस बिलिंग कितना है यहाँ, 3,500 करोड़ से ऊपर। फिर क्या होता है, आपका जो आपका रॉ लीफ है, यानी जिससे सिगरेट बनती है, आप देख रहे होंगे उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट था, टोबैको जो पत्ती रहती है उसको इकट्ठा करने का कॉस्ट बहुत बढ़ा। फिर क्या हुआ, आपके वॉल्यूम में गिरावट हुई 2% की। फिर अनएब्जॉर्ब कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेनिंग हाई वाइल सेल्स डिप, आपकी वॉल्यूम में गिरावट हुई, आपका कॉस्ट बढ़ गया, टैक्स आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी, जो आपको सेल करने की लगती थी, वो तो रहेगा ही ना। और यही कारण है कि आपका मार्जिन कोलैप्स हुआ। और टोबैको सिगरेट बिजनेस में मार्जिन एक ऐसी चीज है कि थोड़ा बहुत अगर वॉल्यूम कम हो जाए चल जाएगा, मार्जिन में वो भी 7% ज्यादा की गिरावट, इससे ज्यादा बुरी खबर कुछ भी नहीं हो सकती एक टोबैको बिजनेस कंपनी के लिए। नाउ, द ब्लैक स्वॉन ऑपरेशनल स्टॉक। ब्लैक स्वॉन का मतलब होता है एक सडन बहुत नेगेटिव न्यूज होना। देखो, एक हैवी वेट कितना 284 करोड़ का राइट ऑफ। अब आप बोलोगे ये कौन सा राइट ऑफ था? ये एक ऐसी चीज जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा मेजर फायर इंसिडेंट हुआ था, आग लगने का, इनके आंध्र प्रदेश फैसिलिटी में, जिसके कारण टोटल जो इन्वेंट्री डिस्ट्रक्शन थी और
जो क्रेडिट लॉस था वो बहुत बड़ा हो गया, जिसके कारण एक द काउंटर वेट ऑफ एक 100 करोड़ रुपए का इंटरिम इंश्योरेंस क्लेम इनको मिला था, लेकिन लॉस कितना 284 करोड़ से भी ऊपर था। ठीक है, और जब आपका इंश्योरेंस क्लेम तो हुआ, बट लेकिन भाई साहब सडन 250 करोड़ से भी ऊपर का शॉक मिला, और इसने एक बहुत ही बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा दबाव आईटीसी में बनाया, माफ कीजिए गॉडफ्रे फिलिप्स बनाया गया। नाउ इसके साथ साथ द रेगुलेटरी स्क्यूज ऑन रियलाइजेशन, टॉप लेट रिवाइज 40% जीएसटी में आ चुकी हैं, फिर हायर एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंसेस, इन दोनों ने दबा करके ना ऑपरेटिंग रियलाइजेशन खत्म कर दिया। देखो ये जो एक्सटर्नल टैक्स हैं इसने बहुत इंस्टेंटली प्रेशर किया जो ऑपरेटिंग रियलाइजेशन उसको, फिर द डिलेड डिफेंस, गॉडफ्रे फिलिप्स ना ये कहीं से भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया जो प्राइस है कि उसे रिटेल को देना इतनी जल्दी कि जो सडन टैक्स इम्पैक्ट था वो जल्दी हो पाए। सिंपल भाषा ये है, सरकार ने तो टैक्स बढ़ा दिया, अगले दिन से आप टैक्स आना शुरू हो गया ज़्यादा तेज, लेकिन आप एज अ बिजनेस ओनर तुरंत तो पास ऑन कर नहीं पाओगे, आपको उस टैक्स को पास ऑन करने में एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगेंगे, और वही हुआ यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, बुक्स में आने के लिए तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको ध्यान में रखनी है। जो डिले एग्जीक्यूशन हुआ इसने बड़ा परेशान किया पूरे के पूरे बिजनेस को। नाउ द एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म, यानी पहले तो मुसीबत नहीं आ रही थी, अब आ रही है तो वो जाने का नाम नहीं ले रही है। कैसे? आप यहाँ देखें, फंडामेंटल में मार्जिन में कमी आ गई, फिर आंध्र प्रदेश में आग लग गई इनकी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी में, फिर रेगुलेशन जीएसटी एक्साइज ने तो इन्होंने कमर तोड़ दी। तो ये तीनों जोन एक साथ पैदा करके क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी वैल्यूएशन वापस से रीसेट होगी, एफआईआई वापस से इससे निकलेंगे, और आप ऑलरेडी 52 वीक हाई में थे, जहां पर एक गजब का आप ये कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन में आप ट्रेड कर रहे थे। तो इससे ज़्यादा बड़ा परफेक्ट स्टॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता रैली का, और हमको यहाँ पे ये देखने को मिला। तो अब यहाँ पे अगर टेक्निकल ब्रेकडाउन की बात करोगे तो सिंपल चीज़ यही है, स्टॉक डेफिनेटली तोड़ चुका है क्या अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को 50 डे 200, यानी टेक्निकली तो बड़ा वीक है, और नाउ द एसेट हैज ऑफिशियली शिफ्टेड फ्रॉम एन अप ट्रेंड टू अ ब्रॉड कंसोलिडेशन रेंज बिटवीन 1645 टू 2470 रुपीज़। ये ट्रेंड रिवर्सल की भाई साहब बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन मैं बता दूं आपको, जब तक 2000 का लेवल नहीं टूटता ना, जो अभी भी नहीं टूटा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब तक ये तमाम चीज़ें बेमानी हैं। अगर 2000 के नीचे जाता है तो मुझे ये जो 1675-45 आप देख रहे हो ना वो जाएगा, इसकी आशंका थोड़ी रहेगी, बट हाँ फिर 1800 से 2000 के बीच एक बड़ा कंसोलिडेशन लेवल होगा। क्या गॉडफ्रे की बहुत ही बकवास कंपनी है? बिल्कुल नहीं, गॉडफ्रे फिलिप आज भी बहुत अच्छी कंपनी है, बस उस समय हुआ ये था एक बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही थी, जो कहीं से भी गिरावट जब होती कोई भी नेगेटिव न्यूज़ का, उसका असर आपको यहाँ दिख रहा है। और मैं इसलिए कहता हूँ एक्सट्रीमली प्रीमियम स्टॉक्स में अगर निवेश कर रहे हो तो इस प्रकार का डर हमेशा रहेगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप सबने लाना था, ये इस वीडियो का अंत है।